नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मी लौट आई है। दूसरे चरण की वोटिंग पूरे होते ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ गए और इन आंकड़ों ने पूरे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। जहां ज्यादातर एग्जिट पोल्स एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि ये सारे आंकड़े झूठे हैं, मीडिया में भ्रम फैलाने के लिए जारी किए गए हैं और 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। ये तय है और निश्चित रूप से होने जा रहा है। इस तरीके से अपनी जीत का दावा तेजस्वी यादव यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान सिर्फ एक दावा ही नहीं है, बल्कि एक चुनौती है उन तमाम रिजल्ट पोल्स एजेंसियों और राजनीतिक विश्लेषकों को के लिए जो एनडीए को मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं, जो लगातार एग्जिट पोल्स पे नंबर 1 में एनडीए को बता रहे हैं। लेकिन वहीं इन्हीं सबके बीच जहां जनता विपक्ष को ये लग रहा है कि हाँ, इस बार तो फिर से एनडीए सरकार ही होगी, तो उस बीच या तो बौखलाकर या फिर सच में दावा करते हुए जीत का तेजस्वी यादव यहां पर बोल रहे हैं कि इस बार शपथ वही लेंगे, सीएम फेस उन्हीं का होने वाला है। चलिए आगे की रिपोर्ट में आपको पूरी बात बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि इन एग्जिट पोल्स के पीछे बीजेपी और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिमाग है। उनका आरोप है कि इन सर्वे का मकसद जनता को नहीं बल्कि मतगणना अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ताकि वो केंद्र और राज्य सरकार के प्रभाव में आ जाएं। तेजस्वी ने यह भी याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में भी इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा और सच्चा सर्वे तो जनता ने अपने वोट से दे दिया है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 72 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, 72 लाख वोट का बढ़ना कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर हम इसे 243 विधानसभा सीटों में बांटे तो हर सीट पर औसतन लगभग 29,500 अतिरिक्त वोट पड़े हैं। ये जनता के उत्साह और बदलाव की इच्छा का संकेत है। यह आंकड़ा वास्तव में बड़ा है और तेजस्वी की रणनीति इसी पर टिकी हुई लगती है। आरजेडी का मानना है कि युवा, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान जनता इस बार बदलाव के मूड में है और वही 72 लाख वोट उनकी सरकार बनाने का रास्ता तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मतगणना के दिन काउंटिंग की गति जानबूझकर धीमी रखी जा सकती है और धांधली की कोशिश भी हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि मिलिट्री फ्लैग मार्च करवाकर लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा सकती है। तेजस्वी ने जनता और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो मतगणना केंद्रों पर सतर्क रहें। उन्होंने कहा, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश होती है तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। यह बयान साफ दिखाता है कि आरजेडी अब पूरी तरह काउंटिंग डे की रणनीति पर उतर आई है। महागठबंधन को भरोसा है कि जमीनी समर्थन उनके साथ है और एग्जिट पोल्स केवल विपक्ष का मनोबल गिराने की चाल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव का ये बयान एक पॉलिटिकल माइंड गेम का हिस्सा है। जब ज्यादातर चैनल एनडीए को आगे दिखा रहे हैं, तब इस तरह के बयान से वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश और विश्वास भरना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में भी महागठबंधन बेहद मामूली अंतर से सरकार बनाने से चूक गया था, सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क। तेजस्वी उसी हार को याद दिलाकर जनता से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 14 नवंबर को सच में एग्जिट पोल्स फेल साबित होंगे? क्या तेजस्वी यादव का दावा सही साबित होगा
और 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। सवाल तो बड़ा है, लेकिन जिस तरह का भरोसा यहाँ पर तेजस्वी यादव और उनकी सरकार और महागठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। पर आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि आखिर किसका पारा भारी है, आखिर जनता ने किसका साथ दिया, उसी सरकार का जिसके साथ वो अब तक निभा रहे हैं, या इस बार कोई नई ही सरकार उन्होंने चुननी है। ये सवाल पूरे बिहार की जनता के जहन में घूम रहा है, क्योंकि इस बार चुनावी हवा में जोश भी है और अनिश्चितता भी है कि आखिर क्या होने वाला है। वोटिंग प्रतिशत से लेकर माहौल तक हर संकेत यही बता रहा है कि जनता ने इस बार चुपचाप लेकिन निर्णायक वोटिंग की है। अगर यहाँ पर जो भी सरकार बनती है, जो भी पार्टी, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो एनडीए ही हो, उससे समझ आ जाएगा कि आखिर जो इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है, जिसका दावा हो रहा है एक्स्ट्रा 74% वोटिंग का, क्या वो सच है। फिलहाल तमाम जो निगाहें हैं रिजल्ट डे पर टिकी हुई हैं। कौन बाजी मारेगा, कौन चूकेगा और कौन होगा बिहार की गद्दी का नया वारिस, इसका फैसला कुछ ही दिनों में हो जाएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपने बयान से चुनावी समर को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या उनके विश्वास की ये लहर 18 नवंबर को हकीकत में तब्दील होती है या एग्जिट पोल्स ही साबित होते हैं सही।